हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमने यूपीएससी का माइंड मैप डिस्कस किया था लास्ट लेसन में। आई होप आप सभी ने वो देख लिया है। अब हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पूछा है कि जो यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो जो ऑफिस अपना होता है उनका या तो 6 साल तक होता है या फिर 65 ईयर्स की एज तक, दोनों में से जो पहले हो जाए तब तक वो रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट। तो सही बात है, चेयरपर्सन कहाँ होता है एलिजिबल, ठीक है, उसको तो कोई काम करना अलाउड नहीं होता। तीसरा दिया है कि 1/2 ऑफ द जो आधे मेंबर होते हैं यूपीएससी के, उनको एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो 10 साल तक या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो या कोई गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में उन्होंने काम किया हो। ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा पूछा है कि जो चेयरमैन हैं वो और दूसरे मेंबर्स हैं यूपीएससी के, उसको कौन अपॉइंट करता है, पीएम अपॉइंट करता है। तो नहीं अपॉइंट करता पीएम, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, तो आंसर इज डी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ यूपीएससी हैज़ बीन वेस्टेड इन। तो इसने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन यूपीएससी की पावर को बढ़ा सकता है। तो कौन बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट बढ़ा सकता है। ध्यान रखना, पार्लियामेंट इसकी पावर को बढ़ा सकता है, लेकिन अगर कम करनी होगी तो प्रेसिडेंट करेगा। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो बता सकता है कि हाँ ये वाली जो पोस्ट होगी या कोई दूसरी हो, कोई सर्विसेज हैं, उनकी एग्ज़ाम यूपीएससी नहीं करवाएगा। लेकिन जब ये यूपीएससी की पावर को माइनस करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये होता है। तो प्रेसिडेंट जब वो पावर को कम करेगा तो उसको पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा, ये सब 14 दिन के भीतर, 14 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर बढ़ाएगा कौन, पार्लियामेंट। कम कौन करेगा, प्रेसिडेंट, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो आंसर क्या है, बी। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फॉर हुज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अ रेफरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी। इसमें पूछा है ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है कि जब जिसको जहाँ पे जब प्रेसिडेंट रिमूव करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा। तो देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है, सुप्रीम कोर्ट की कोई इंक्वायरी नहीं होती। इसमें भी यही है और इसमें भी यही, इन तीनों में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के केस में सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है, कब, जब मिसबिहेव किया हो। ठीक है, मिसबिहेवियर किया हो। मिसबिहेवियर का मतलब किसी दूसरे, कोई मान के चलो कोई यूपीएससी का चेयरमैन है, वो किसी कोचिंग है, किसी कोचिंग के साथ इंडल्ज है या कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंडल्ज है जिससे उसको फ़ायदा पहुंच रहा हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ हो रहा हो, तो ऐसे मिसबिहेवियर की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करेगा, प्रेसिडेंट बोलेगा तब। ठीक है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट जो बताएगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग भी होगा। ठीक है, तो आंसर उसका है ए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन जो है वो यूपीएससी का फंक्शन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूपीएससी। तो ये है, इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन, एब्सोल्युटली ट्रू। दूसरा है कि इट शॉल बी कंसल्टेड ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज। तो सही है, सब मैटर्स पे कंसल्ट किया ही जाता है उनको तो जब सर्विसेज के लिए। फिर तीसरा है कि जो कोई डिसिप्लिनरी मैटर हो, मान के चलो किसी कोई सर्विस में हो और उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो, तो उसमें भी जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो उसमें भी यूपीएससी को कंसल्ट करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अब ये तीसरा पूछा है रिजर्वेशन का, क्या रिजर्वेशन के मैटर में भी यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है, नहीं, रिजर्वेशन के मैटर में यूपीएससी का कोई कंसल्ट नहीं होता। एक बात आप ध्यान रखना कि यूपीएससी को ट्रेनिंग भी नहीं करवाता। ठीक है, ट्रेनिंग का काम भी यूपीएससी का नहीं है। यूपीएससी तो बस एक मेरिट जो है चेक करता है कि हाँ कौन मेरिट पे है, कौन रिक्रूट खाली वो बताता है कि भाई कौन एलिजिबल है, बाकी सब काम अपॉइंट करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसर्न यूपीएससी। तो रिक्रूटमेंट है, यस आपका। फिर उसके बाद डिसिप्लिनरी मैटर भी है, प्रमोशन भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, ये मैटर यूपीएससी का नहीं है, ये डीओपीटी का है। ये कैडर बनाना भी यूपीएससी का मैटर नहीं है।
ठीक, तो इसका आंसर होगा बी। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को करता है, नो। पार्लियामेंट को करता है, नो। पीएम को करता है, नो। प्रेसिडेंट को करता है, यस। प्रेसिडेंट को करता है, प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में कर देता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखेंगे कि who is vested with the powers to make regulation as to condition of services of members and staff of the यूपीएससी। तो कौन कंडीशन बनाता है, तो पार्लियामेंट ने बोला, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट बनाएगा, ठीक है। तो जो मेंबर्स होते हैं ना यूपीएससी के, वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है, कि कोई फिक्स मेंबर ऐसे है नहीं, वो प्रेसिडेंट टाइम पे डिसाइड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट हटा भी सकता है पोस्ट को, सर्विसेज को फ्रॉम दी परव्यू ऑफ यूपीएससी, बट उसको पार्लियामेंट को बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ ना 14 days, बट ऑल सच रेगुलेशन नीड टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एटलीस्ट 40 days। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 के इमीडिएटली बिफोर यूपीएससी को क्या कहा जाता था, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या था। पहले मैंने आपको बताया था कि एक कॉलेज था हेलबरी कॉलेज, वो यहीं से जो पढ़ते थे तो वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी भेजता था यहाँ पढ़ने के लिए, और जो यहाँ से पढ़ के आते थे वही जो हायर पोस्ट पे बैठते थे। उसके बाद एक कमीशन बनी, तो कमीशन बनी, उसके मेंबर थे ली। वहाँ पे 1 अक्टूबर 1926 को एक कमीशन बनी। तो वो कौन सी कमीशन बनी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी, ठीक है। इसके चेयरमैन का नाम अगर आप मुझे बता सकें कमेंट में तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो ये जो सीपीएससी थी ना, ये 3 में डिवाइड हो गई, 3 बन गई। एक बन गई आपकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गई, एक आपकी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन गई, और एक कमीशन बनी जो प्रोविंसेस के लिए बनी। उस टाइम ऐसे प्रोविंसेस हुआ करते थे ना, तो ये प्रोविंसेस के लिए भी बन गई, ठीक है। तो ये 3 तरह की सर्विस बनी। तो ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थी, यही इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950 को क्या बना, हमारा बना यूपीएससी, ठीक है। तो ये बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट बाउंड टू सीक द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। तो सिंपल है, 320 पता ही है आपको कि हम जो पढ़ते हैं पार्ट 14 315 से तो 323 तक 300, ये आर्टिकल है। पार्ट 15 से फिर आपकी इलेक्शन कमीशन शुरू हो जाती है। 320 में ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस लेनी पड़ती है, कोई मैटर होता है सर्विस का, कुछ भी इस तरह से मैटर होता है तो वो लेते हैं। ध्यान रखना एक बात को, आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कि ये जो एडवाइस होती है बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। ये सिर्फ क्या होती है कि रिकमेंडेशन होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम आगे, अभी इसके बाद मैं आपको एसपीएससी भी पढ़ा दूंगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और आगे फ्रेंड्स हम काफ़ी लेसन लाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपसे प्लीज़ इतना है कि आप फीडबैक दें, आपका फीडबैक बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अगर आपको लेसन अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमारी टीम को। और आप इस सेशन को लाइक अनलाइक कुछ भी करें, कमेंट में मेंशन करें, जिससे हम जो कर रहे हैं, हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो आपको किस तरह से लग रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।